लोग ऐसे मस्तानों को देख के कहते हैं हम तो शेखुल हदीस हैं, हम तो शेखुल तफसीर हैं, हम तो शेखुल कुरान हैं, हमें क्या ज़रूरत। मदरसे में तो पढ़ाया जाता है अलिफ का मतलब अल्लाह या अलिफ का मतलब आम, लेकिन ये अपनी दरसगाहों में जब पढ़ाते हैं, ये हज़रत बंगलोरी मस्तान, हज़रत मदरासी मस्तान, हज़रत गुलाब शाह, हज़रत टोपी वाले बाबा जब ये अपनी दरसगाह में पढ़ाते हैं तो अलिफ का क्या मतलब बताते हैं, सुनो। जहां मौलवी का इल्म खत्म होके थक के टूट जाता है वहां से इनका इल्म शुरू होता है। मैं क्योंकि दोनों बिरादरी से ताल्लुक़ है इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, सब नहीं बोलते ऐसे। तवज्जो चाहूँगा, तैयार हैं आप लोग? ये मस्तानों की बात सुनो। कहते अलिफ की हकीकत क्या है, क्लियर, कि अलिफ पे न ज़बर न ज़ेर न पेश न जज्म, कुछ नहीं। अलिफ पे अगर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं होता, हमजा बन जाता है। क्या होता है? हमजा बन जाता है। इल्मे क़िरात में यही है, हमजा बन जाता है। यानी अलिफ के अंदर है सुकून। जोर से बोलो, क्या है? बिल्कुल सुकून, शांति, पीस। अलिफ को कोई हरकत नहीं दे सकता। हाँ, अलिफ दूसरों को हरकत जरूर देता है, बिला तशबीह। अलिफ ज़ाते अहदियत का मजहर है। इसीलिए जिस कलंदर ने अलिफ की हकीकत को पहचान लिया उसके दिल को सुकून, उसके मन को सुकून, उसके दिमाग को सुकून, उसकी सोच को सुकून, उसकी जिंदगी को सुकून, उसकी दुनिया को सुकून। अगर वो बदरो उहद खैबरो खंदक में है तब भी सुकून, दश्ते करबला में प्यासा है तब भी सुकून, बगदाद में है तब भी सुकून, अजमेर में है तब भी सुकून, कि चौचे में है तरके सल्तनत करके निकला है मगर दिल को सुकून, दिल्ली में है मगर दिल को सुकून, लोग दुश्मन है मगर दिल को सुकून। अरे अगर वो महेश्वर में है, लोग कुछ भी कहें मगर उस बाबा के दिल को सुकून। और ऐसा सुकून मेरे दोस्तों कि रब ताला ने भी पहचान बताई है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, सावधान। अल्लाह के वलियों को न कोई भय है और न कोई हुज़्न मलाल है, न कोई टेंशन है। क्यों? क्योंकि उनके दिल को सुकून। वो हर काम दिमाग से करते हैं। आप कारोबार किस चीज से करते हैं बताओ? दिमाग से। लेन देन बोलिए, क्रेडिट डेबिट दिल तय करता है कि दिमाग? डीलिंग ट्रेडिंग कौन तय करता है? व्यवसाय किससे करें ना करें ये फैसला दिल करता है कि दिमाग? दिमाग। तो मियां जब बिजनेस दिमाग से होता है तूने दिल क्यों इन्वॉल्व किया? अपने दिल को हमने मकान से लगाया, मकान की ईंटें गिर गई, दिल बेसुकून हो गया। दुकान में लगाया, दुकान में माल लुट गया, दिल बेसुकून हो गया। कारोबार में लगाया, नुकसान हो गया, दिल बेसुकून हो गया। अपने परिवार में लगाया, बाइकाट हो गया, दिल बेसुकून हो गया। बीवी को दिल दिया लेकिन उसने नाफरमानी की, दिल बेसुकून हो गया। बच्चों को दिल दिया, उन्होंने हुकूक अदा न किए, दिल बेसुकून हो गया। भाइयों को दिल दिया, बंटवारा हो गया, दिल बेसुकून हो गया। माँ बाप को दिल दिया, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, दिल बेसुकून हो गया। मौला सुकून कैसे मिले? तो आवाज आई, अगर सुकून पाना है तो दिल किसी दुनियादार को न दे, देना है तो परवरदिगार को दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, परवरदिगार को दे, अहमद मुख्तार को दे। बोलिए, उनके चार यार को दे, अहले बैते अतहार को दे, औलियाए अखियार को दे। कोई ना मिले तो अपने यार को दे।
दे विल नेवर एवर ब्रेक योर हार्ट, वो कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। और आजकल हमारे नौजवानों का पूछो मत, चलते फिरते दिल देते हैं। दिल ना हुआ फुटबॉल हो गया, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। दिल बहुत खास है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते इन्न फी जसदिल इंसानी बुदअत इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु व इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु। इंसान के जिस्म में अल्लाह ने एक गोश्त का टुकड़ा रखा है, अगर वो टुकड़ा अच्छा है तो सारा जिस्म अच्छा है, वो टुकड़ा बुरा है तो सारा शरीर बुरा है। पूछा या रसूलुल्लाह वो है क्या? फरमाया अला वहियल कल्ब, वो दिल है। दिल है मेरे दोस्तों। तो अगर इस कोविड की महामारी में भी सुकून चाहते हो, अगर नुकसानात की दुनिया में खुशी के लम्हे गुजारना चाहते हो, तो सारी दुनिया को इस्तेमाल करो, दुनिया बनाने वाले से मोहब्बत करो जैसे इन्होंने की। कल तक लोग इन्हें क्या समझते थे, लेकिन जो समझ गए वो अच्छा समझते थे, और जो उस वक्त नहीं समझे वो आज समझ रहे हैं। बड़े बड़े शाहों और गदाओं की तमीज खत्म हो गई इस दरबार में, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आओ मैं बात मस्तों की चली है तो जो उस शख्स का जिक्र करूं जिनके दरबार से रिंदी और मस्ती का सबक लोगों को मिलता है। सैयदुत ताबईन हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला। बिन देखे ये आलम था ओवैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। हजरत ख्वाजा ओवैस जंगल में इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। रियाजत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनकी बकरियां घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? भेड़िया। अंग्रेजी में इसी को हायना कहते हैं। हायना, बात समझ में आई ना? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेर और भेड़िए में बड़ा फर्क है। शेर अगर बड़ा खूंखार दरिंदा है, लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है, इज्जत वाला होता है, उसके अंदर हमीयत और गैरत बहुत होती है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले तो फिर किसी को मुंह भी नहीं लगाता घंटों तक। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। इफ यू अंडरस्टूड दैट द लायन हैज had a food completely comprehensively, then you can walk with the lion. आप उसके साथ टहल घूम सकते हो, इतना खा चुका है मुंह नहीं लगाएगा। मगर भेड़िया तो ऐसा जानवर, ऐसा दरिंदा कि अगर